So hello everyone. This lecture is regarding the very important topics for your लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम. अब देखो इसमें चार पेपर होने वाले हैं. पहला हिंदी का, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ऐसे का, फिर GS1 और GS2 का. GS1 फिर GS2 का. ऑलराइट. तो अब देखो गाइज, यहाँ से हिंदी में से तो आपके डायरेक्ट सिलेबस में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सिमिलरली ऐसे का भी पूरा सिलेबस से पूछा जाएगा. बात अगर मैं करूँ GS1 में, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, या ट्रेन ऑफ वेल्थ से क्वेश्चन आ सकता है. लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है. इंडियन एजुकेशनल पॉलिसी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सब्सिडायरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स. उसके बाद है अगला टॉपिक नॉन कॉपरेशन कैबिनेट मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. उसके बाद है ट्राइबल, या तो फार्मर मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइबल से मुझे ऐसा लगता है. पार्टीशन के क्या कंडीशन कॉजेज थे. नीति आयोग, 5 ईयर प्लान, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है. अगला गाइज, अगर उत्तराखंड के हम हिस्ट्री की बात करें तो आर्कोलॉजिकल साइट से क्वेश्चन आ सकता है, सोर्सेस फॉर हिस्ट्री, और यहाँ की ट्राइब से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है. उसी तरीके से कुनिंदा, कत्यूरी या चंद के और गोरखा के एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है. अगेन उसके बाद अगर मैं बात करूँ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है. फिर कुली बेगार, डोला पालकी, गड्डी सोदक और फॉरेस्ट एजिटेशन मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है. फिर एंटी अल्कोहल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है. फिर आया हमारा टहरी रियासत, मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है. प्रजामंडल मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड से भी क्वेश्चन आ सकता है. उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से, या कैलाश मानसरोवर, कुंभ फेयर, चार धाम यात्रा, नंदा राजजात यात्रा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में. गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, क्वेश्चन आ सकता है. सिमिलरली टेम्पल आर्किटेक्चर से भी आ सकता है, और उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट डांस. उसके बाद सॉन्ग्स एंड सिंगर से भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की, तो यहाँ कंस्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन आ सकता है, प्रियम्बल से आ सकता है, कैबिनेट मिशन प्लान से आ सकता है, क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स और DPSP इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका. प्रेसिडेंट की पावर, प्राइम मिनिस्टर की पावर और गवर्नर की पावर से क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली. इंडियन पार्लियामेंट, यहाँ पे लोकसभा की पावर, राज्यसभा की पावर, प्रेसिडेंट की पावर से क्वेश्चन आ सकता है. जुडिशल रिव्यू एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जुडिशल एक्टिविज्म इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इलेक्टोरल लॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंटी डिफेक्शन, शेड्यूल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. शेड्यूल 6, 7 और 10, ये 3 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला है पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकता है. फिर है जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन अगेन आ सकता है. अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इसमें से तो नीति आयोग में से, जैसे मैंने ऊपर बताया, क्वेश्चन आ सकता है. ई गवर्नेंस से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. RTI से और राइट टू एजुकेशन से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पे. अगेन अगला है सेकंड ARC की रिकमेंडेशन से क्वेश्चन आ सकता है, और सिटीजन चार्टर से क्वेश्चन आ सकता है. ऑलराइट. तो इतनों में से ये तो आपने पढ़ना ही चाहिए अगर आप लोअर PCS का मेंस लिख रहे हो इस बार. फिर इंटरनल सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस है, सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन एक आ सकता है. अगेन लोक अदालत, लोकायुक्ता से क्वेश्चन आ सकता है. पंचायती राज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. करप्शन की प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस, क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. एंटी अल्कोहल मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है. क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा. उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आ सकता है. क्लाउड बस्ट जो रिसेंट में हुए हैं, ये जो डिजास्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए. उसी तरीके से ड्रग एब्यूज़ के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं, क्वेश्चन आ सकता है. फिर है उत्तराखंड राइट टू सर्विस एक्ट, इसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सिटीजन चार्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. उसके बाद स्कीम में से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. तो आपको वुमेन की स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है. एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे से स्कीम पढ़नी है, और स्किल्स के लिए वुमेन एग्रीकल्चर और स्किल एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली स्कीम वाले पार्ट से. उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन से भी क्वेश्चन आ सकता है. यूरेडा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. ये अपर PCS के मेंस में भी एक बार आया हुआ है.
मनरेगा से डेफिनेटली क्वेश्चन, मतलब इस पार्ट में से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। या तो मनरेगा दिखेगा, नेशनल हेल्थ मिशन, यूरेडा, या फिर उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, होम स्टे स्कीम, ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं EWS के लिए, ठीक है, जो एक्ट आ रखा था रिसेंट में इनके रिजर्वेशन को लेकर के, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ वुमेन को लेकर के, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर UCC एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। UCC के प्रोविज़न आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ, यहाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन में से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, खासकर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। फिर आया आपका कार्बन से रिलेटेड जितनी भी टर्मोलॉजीज़ हैं, कार्बन क्रेडिट हो चाहे कुछ भी हो, वो आपको तैयार करके रखना है। कार्बन एब्जॉर्प्शन, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए और फूड प्रोडक्शन के लिए, तो ये आपने तैयार करना है। फिर डिजीजेज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स। अब देखो इसमें से कोई गैस वर्क कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हनी भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। चिकन, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला है आपका बायोप्लास्टिक, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सॉइल पोल्यूशन ऑलरेडी हमने देख लिया और इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, क्वेश्चन एक आ सकता है। सेमीकंडक्टर में से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है इस ईयर। न्यूक्लियर एनर्जी में से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है इस ईयर, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़, एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगेन साइबर क्राइम में से क्वेश्चन आएगा, साइबर क्राइम और लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको कवर करना चाहिए अभी। ई गवर्नेंस इन उत्तराखंड में से क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने ऑलरेडी ऊपर बात कर ली है ई गवर्नेंस की। अगर मैं बात करूँ एथिक्स के पेपर की, तो रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज़, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में से क्वेश्चन आ सकता है। वर्क कल्चर का क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एटीट्यूड की एप्लीकेशन वो पूछ सकता है डेफिनेटली गवर्नेंस में। उसी तरीके से वो रोल ऑफ एप्टीट्यूड पूछ सकता है गवर्नेंस में। और फाउंडेशनल वैल्यू इन सिविल सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला तो मुझे लगता है डेफिनेटली आएगा। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में, इसमें से भी आ सकता है क्वेश्चन। डिलीमा इन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉबिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन ट्रांसपेरेंसी कैसे आप इन्हेंस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब बात आई इन फिलोसफर्स की या स्कॉलर्स की, तो इन लोगों में से ज़रूर आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कम आएंगे, फिर इसमें से ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ आ गए, एक तो महात्मा गांधी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, APJ अब्दुल कलाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों में से मुझे लगता है कोई ना कोई एक आ सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा बहुत रविन्द्रनाथ टैगोर और BR अम्बेडकर जी के बारे में भी ज़रूर देखे जाना है। रही बात केस स्टडी की, वो बहुत ईजी आएगी, उसके लिए आप अपर का PYQ देख लेना, जो अभी 2024 वालों का जो मेंस हुआ था अपर PCS का रिसेंट वाला, उसको ज़रूर देख लेना। उसमें जैसी केस स्टडी आ रही है एग्जैक्टली वैसी केस स्टडी यहाँ पे आ सकती है। रही बात GS पेपर 2 की, तो नेशनल इनकम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर कैपिटा इनकम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। HDI से आना ही आना है, और इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक प्लानिंग में से, 5 ईयर प्लान में से, ऊपर हमने कर ही लिया है वैसे वो कवर, लेकिन आ सकता है प्लानिंग कमीशन से, ठीक है। नीति आयोग और से क्वेश्चन आना ही आना है, 5 ईयर प्लान और नीति आयोग से, तो ये ज़रा सही से देख के जाना पड़ेगा आपने। पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी कमेटी थी, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली इन्फ्लेशन में से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे इसे ज़्यादा कम करोगे मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है। फार्म सब्सिडी से क्वेश्चन आ सकता है, MSP वाला, ठीक है। फिर आया आपका इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरीके से MSME से क्वेश्चन आ सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें से भी एक छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। GST 2.0 अभी न्यूज़ में चल रहा है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फिर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट आपने थोड़ा बहुत उसके प्रोविज़न देख के जाना है, वैसे उत्तराखंड का पूछेगा बजट मुझे जो लगता है। अगेन BOP परफॉर्मेंस से क्वेश्चन आ सकता है। डिजिटल पेमेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सब मैंने बता तो दिया आपको, इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें मैं ज़्यादा टॉपिक बता रहा हूँ। एक पार्ट से आने 4-5 ही क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आएंगे एक पार्ट से, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ पे क्या है कि जो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, अब ये दोनों, इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को तैयार कर लेना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, फिर फॉरेस्ट रिसोर्स से क्वेश्चन आ सकता है, एनर्जी डेवलपमेंट से, डिजास्टर से तो आना ही आना है क्वेश्चन, इंटर स्टेट ट्रेड से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उत्तराखंड के बजट से क्वेश्चन, टैक्सेस, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज हैं टैक्सेस के, आ सकता है। एचडीआई हमने ऊपर कवर कर ही लिया है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या चलाए जा रहे हैं उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्वेश्चन आ सकता है। अगला है माइग्रेशन से क्वेश्चन आएगा मुझे जहाँ तक लगता है। फिर है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है वुमेन्स का। लैंड रिफॉर्म, UPZALR, उससे क्वेश्चन आ सकता है। पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, MSP उत्तराखंड के एस्पेक्ट में, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगेन इंक्लूसिव फाइनेंस, रूरल क्रेडिट और रिलीजियस टूरिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, और एक एस्ट्रो टूरिज्म, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। अगला है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ रिवर की इंटरलिंकिंग से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ला नीना, साउदर्न ऑक्सीलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इनमें से एक नए क्वेश्चन वहाँ आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज हमने ऊपर देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में खाली एक डिफरेंस देख लेना। फिर है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉब्लम ऑफ वेस्टलैंड, एनर्जी क्राइसिस, रीजनल डिस्पैरिटी, क्या क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आ सकता है। डिपेंडेंसी रेशियो, एग्जैक्टली वो 5 नंबर में पूछ सकता है। अगर मैं सिमिलरली उत्तराखंड की बात करूँ तो ओरिजिन ऑफ उत्तराखंड हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड की जो मेजर रिवर्स हैं, इनकी इकोनॉमिक, इनकी कल्चरल क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस और एनवायरमेंटल क्वेश्चन आ सकता है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, हमने बार बार देखा है टॉपिक, क्लाइमेट चेंज से टॉपिक आ सकता है आपका, ठीक है क्वेश्चन। उसी तरीके से हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन आ सकता है, क्रॉप रोटेशन से आ सकता है, एग्रीकल्चर होल्डिंग, रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर क्राइसिस और वाटर साइड मैनेजमेंट तुम्हें पता ही पता होना चाहिए क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। उसी तरीके से रिमोट एरिया के क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, क्या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, तो ये इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये हमने ऊपर देख लिया, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अगेन फैक्टर अफेक्टिंग, देखो बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ऊपर हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड का जो हिमालय है एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये भी तैयार कर लेना। उत्तराखंड की जो डेंसिटी है, सेक्स रेशियो है, लिटरेसी है, और इम्पैक्ट ऑफ आउट माइग्रेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। रही बात जो इसमें ये वाला पार्ट है, हाँ, डायग्राम ग्राफ वाला, तो इसके लिए आप लोअर PCS के प्रीवियस ईयर देख लेना, जिसमें से पाई चार्ट और बार डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। रही बात करंट की, तो इसकी मैंने कुछ नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने देखने चाहिए, इनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू एजुकेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, पावर ऑफ राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन, रोल ऑफ स्पीकर, फाइनेंस कमीशन, उत्तराखंड की ट्राइब, GDP क्या होती है, और फेमा एक्ट, GEF ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, नीति आयोग, पॉवर्टी एस्टिमेशन, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का बजट इंपॉर्टेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, SDG इंडेक्स, 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें अधिकतर टॉपिक ऊपर से वो भी हो रहा है, तो उसको देख लेना, रिपीट भी हो रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, POEM4 जो इनका वो है, AI, नैनो टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर, इन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट एंड एक्सपो क्या है, 38 नेशनल गेम। उसके बाद ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोका, मोहम्मद तुगलक और जहांगीर, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली प्रियम्बल है, UCC है, GI टैग है, एस्ट्रो टूरिज्म, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्पाडेक्स, DAJ 2025, इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, मुद्रा योजना, SCO समिट जो हुआ है अभी, क्लाउड बस्ट, ये हमने ऑलरेडी ऊपर कवर किया है। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ग्रीन क्रेडिट, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट में से क्वेश्चन आ सकता है।
उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हमने कर लिया है, ये उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है। पंचामृत टारगेट हैं जो, उनमें से GST 2.0, एशियन और बिम्स्टेक। फिर है वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल आया था रिसेंट में, ठीक है। उसी तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आ सकता है। उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट जो सॉन्ग्स हैं और सिंगर्स हैं उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। स्वामी कमीशन, ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली, गोरखाओं का एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है, जुडिशल सिस्टम, ठीक है, चंद या कुनिंदा का, रिवॉल्ट ऑफ 1857, गढ़वाल हितकरनी सभा, होम रूल लीग, कूली बेगार, ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी, कुमाऊं परिषद, गढ़वाल पेंटिंग, टाइप ऑफ रॉक, रॉक कितने तरीके की हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, वो आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है मेक इन इंडिया, कार्नेटिक वॉर, ठीक है, उत्तराखंड का टैक्सेशन, प्रेसिडेंट रूल, फिर जनमन स्कीम, PM जनमन स्कीम, बुद्धिज्म, जैनिज्म या वैष्णविज्म से क्वेश्चन आ सकता है। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से क्वेश्चन आ सकता है। अष्टप्रधान शिवाजी के जो थे, सुप्रीम कोर्ट की पावर फंक्शन एग्जैक्टली सिलेबस में भी लिखा है। फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन आ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी सिलेबस में लिखा है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑलरेडी लिखा है। कैबिनेट मिशन, आत्मीय सभा, उत्तराखंड के डांस, फिर है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और NDMA की जो गाइडलाइंस है, क्वेश्चन आ सकता है। वाटर साइड मैनेजमेंट सिलेबस में भी लिखा है, ठीक है। HSRA क्वेश्चन आ सकता है। पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल क्वेश्चन आ सकता है। मिक्स फार्मिंग किसे बोलते हैं, 6, 7, 10 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी, HDI, स्वनिधि योजना, PM किसान सम्मान निधि स्कीम, पंचायती राज, भारतमाला प्रोजेक्ट, विंटर टूरिज्म इन उत्तराखंड, होम स्टे योजना, G20 समिट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के का कैसे फॉर्मेशन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट से क्वेश्चन आ सकता है। मॉनसून क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से इम्पेक्टेड हो रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। टहरी रियासत क्वेश्चन आना ही है। ये जो रवाई एपिसोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय इंपॉर्टेंट है। तिलारी इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी लिकर मूवमेंट ऑलरेडी ऊपर कवर किया हुआ है सिलेबस में भी आपके। तो ये वो टॉपिक हैं सिलेबस, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जो मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं, वो हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्वेश्चन आ सकता है। चिपको मूवमेंट, मैती मूवमेंट, पानीराको मूवमेंट, उत्तराखंड कॉलोनियल जो लैंड सेटलमेंट था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है उत्तराखंड की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर ये आ गया आपका त्रिपिटक, फिर आपका गांधारा आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक जी, स्वदेशी मूवमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या चैलेंजेस हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर सोशल एम्पावरमेंट, SC, ST, वुमेन और OBC का, वुमेन एम्पावरमेंट से कोई ना कोई स्कीम जरूर आएगी। और NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, UNFCCC क्वेश्चन आ सकता है। साइबर सिक्योरिटी डेफिनेटली आएगा। रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन आ सकता है। भोपाल गैस ट्रेजिडी, केदारनाथ फ्लड से क्वेश्चन आ सकता है। MSP PDS ऑलरेडी बता दिया है। PPP मॉडल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेशनल क्वांटम मिशन, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर आपका कोल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया इसमें से आ सकता है। सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19, इलेक्शन कमीशन आना ही है क्वेश्चन। सेंसस 2027 में जो होने वाला है अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन आ सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी से, इंडियन डायस्पोरा, डिलिमिटेशन कमीशन, PM जन आरोग्य योजना। अब IR में से इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया रशिया, इंडिया USA, मुझे लगता है ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आया आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है। डिजास्टर से आना ही आना है। उत्तराखंड एज अ वाटर टावर, ये प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, इसको देख लेना थोड़ा सा। PSLV और GSLV क्या, ये 2 टेक्नोलॉजी, इनको देख लेना। फिर है एटीट्यूड का इम्पैक्ट बिहेवियर में क्या पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करप्शन इंपॉर्टेंट है। RTI इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्वेंट, और कैसे करोगे आप नॉन एथिकल बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट, क्वेश्चन आ सकता है। कॉर्पोरेट एथिक्स, प्रॉबिटी, फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ब्रिटिश फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या था उत्तराखंड में, फतेह शाह से क्वेश्चन आ सकता है। जर्नलिज्म उत्तराखंड में, सेपरेट स्टेट का जो मूवमेंट हुआ था उससे। अर्बनाइजेशन इन उत्तराखंड से क्वेश्चन आ सकता है। क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट हो रहा है उत्तराखंड में, क्वेश्चन आ सकता है। हॉर्टिकल्चर ऑलरेडी हमने देख लिया है। माइग्रेशन ऑलरेडी देख लिया है, तो माइग्रेशन कमीशन इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर MSME, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सेंटर स्टेट रिलेशन, ग्रीन ब्लू वाइट या येलो रिवॉल्यूशन, चारों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। USA का जो वो अभी टैरिफ वाला वॉर चल रहा है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, सुंदरलाल बहुगुणा, फिर आपका गुड गवर्नेंस, E गवर्नेंस, ये ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। फिर है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट,
ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये सब प्रीवियस ईयर है। फिर जीपीएस जीआईएस सिस्टम इनकी एप्लीकेशन पे, उत्तराखंड की एसजीडीपी, कार्बन क्रेडिट, यूपी जेडेएलआर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, गीता रहस्य, फिर पंचप्रिया कौन से हैं उत्तराखंड के, फिर है आपका जीन एडिटिंग, आत्मनिर्भर भारत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने तैयार करने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपने तैयार नहीं करा है तो उन्हें ज़रूर तैयार करना। मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से गाइस आप लोगों ने जितनी मैंने कीवर्ड आपको बता रखे हैं इंपॉर्टेंट इस वीडियो में, इनको ज़रूर एक बार देख करके जाना। आई होप सो आपने सब कुछ तो कवर कर ही लिया होगा, लेकिन इनमें भी स्पेशल थोड़ा सा फोकस दे देना जाते जाते। तो उससे होगा क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वहाँ पे मिस नहीं होंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ बहुत क्वेश्चन आएंगे यहाँ से रिपीट होकर के। सो थैंक यू लॉट गाइस। ये एक इसी से रिलेटेड वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया लोअर पीसीएस मेंस के। सो ऑलरेडी